कभी आपने सोचा है कैसे एक साधारण सा पुरुष लौह पुरुष बन जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल वही तो है हमारे देश के लौह पुरुष। लेकिन लौह पुरुष जैसा भारी भरकम नाम, आखिर लौह पुरुष की ये पदवी उनको कैसे मिली? कैसे लौह पुरुष कहलाए जाने लगे सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्या है उनकी कहानी, सुनना चाहेंगे आप? किसी शूरवीर से कम नहीं, जिसे किसी सैन्य बल की जरूरत नहीं। ख्याति ऐसी कि सिर्फ देश तक सीमित नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंची। जन्म 31 अक्टूबर 1875 नाडियाड, बॉम्बे में जन्मे एक कृषि परिवार से आते थे वल्लभ भाई पटेल, जिस परिवार में 4 बेटे थे। एक साधारण मनुष्य की तरह इनके जीवन के भी कुछ लक्ष्य थे। पढ़ लिख कर कुछ कमाना चाहते थे। कमाई का कुछ हिस्सा जमा करके पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भी जाने की इच्छा रखते थे। हालांकि उनके इस सफर में उन्हें परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ा। पैसों की तंगी, घर की जिम्मेदारी, घर के लोग नकारा समझते थे, लेकिन फिर भी सरदार पटेल कभी रुके नहीं, बस आगे ही बढ़ते चले गए। 22 साल की उम्र में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। कई साल तक घर वालों से दूर रहकर पढ़े, उधार पर किताबें भी ली। इस दौरान नौकरी भी की और किसी तरह से परिवार का भरण पोषण भी किया। ये दौर चल ही रहा था कि इसी बीच में पत्नी बम्बई अस्पताल में एडमिट हो गई। हालांकि कैंसर से पीड़ित होने की वजह से उनको बचाया नहीं जा सका। दूसरी शादी करने से लौह पुरुष ने इनकार कर दिया। इंग्लैंड चले गए, वहां 36 महीने की पढ़ाई को 30 महीने में पूरा किया। कॉलेज में टॉप कर वापस लौटे और एक सफल बैरिस्टर के रूप में काम करने लगे। और क्योंकि इंग्लैंड से लौटे थे तो चाल ढाल बहुत बदल चुकी थी। बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते थे और गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। इतने कि सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करती थी। भाषण के जरिए लोगों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे बन गए राजनीति का हिस्सा। सबसे पहले गुजरात में शराब, छुआछूत और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की लड़ाई लड़ी। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की। साल 1917 में महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा था, खेड़ा के किसानों को एकत्र करें और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करें। उन दिनों कृषि ही भारत की सबसे बड़ी आय थी। 1917 में ज्यादा बारिश हुई और फसल नष्ट हो गई, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को कर तो देना ही था। जब पटेल ने ये सब देखा तो किसानों को कर न देने के लिए बाध्य किया और मजबूर अंग्रेजी हुकूमत को झुकना भी पड़ा। गांधी जी के हर अभियान में सरदार पटेल साथ रहे, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया और खादी को अपनाया। अब तक सरदार पटेल परिपक्व नेता बन चुके थे। खेड़ा आंदोलन के बाद बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो कि साल 1928 में सायरन कमीशनिंग के खिलाफ किया गया था। इस बारडोली सत्याग्रह की वजह से पूरे देश में वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन की वजह से लोग पटेल को सरदार कहने लगे थे, जिस वजह से सरदार पटेल के नाम से उन्हें खूब ख्याति मिली थी। सरदार पटेल ने स्थायी लड़ाई से देशव्यापी आंदोलन किया। गांधी जी की अहिंसा की नीति ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। स्वतंत्रता के लिए किए गए सभी आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में सरदार पटेल की भूमिका अहम थी। अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगे थे स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल। साल 1923 में जब महात्मा गांधी जेल में थे, तब उन्होंने नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को बंद करने के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके लिए अलग अलग प्रांतों से लोगों को इकट्ठा कर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे की वजह से अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा था और कई कैदियों को जेल से रिहा किया गया था। सरदार पटेल की वाक शक्ति ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। इस वाक शक्ति की वजह से ही देश के लोग संगठित होते जा रहे थे। लड़ाई लड़ते लड़ते सरदार पटेल को कई पद भी मिले। कई पदों पर रहकर उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया। सरदार पटेल ने नगर के चुनाव जीते और 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। साल 1920 के आसपास के दशक में पटेल ने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसके बाद वो 1945 तक गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। साल 1932 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। इन्हें कांग्रेस में सभी बहुत पसंद करते थे। ये वो वक्त था जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ही नेशनल कांग्रेस के मुख्य बिंदु थे।
आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तो वहीं सरदार पटेल को गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वैसे तो सरदार पटेल ही पहले प्रधानमंत्री बनने के दावेदार थे। कांग्रेस के सर्वाधिक वोट भी उन्हीं के फेवर में पड़ने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में महात्मा गांधी ने अपना वोट नेहरू को दे दिया। और क्योंकि सरदार पटेल महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे, तो उन्होंने खुशी खुशी इस पद के लिए दावेदारी को छोड़ दिया। आजादी के बाद सरदार पटेल ने देश को संगठित करने में दिया सबसे बड़ा योगदान। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और इस आजादी के बाद देश की हालत बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान के एक अलग देश बनने के बाद से कई लोग बेघर थे। उस वक्त रियासत होती थी, हर एक राज्य एक स्वतंत्र देश की तरह था, जिन्हें भारत में मिलाना जरूरी था। कई साल की गुलामी के बाद कोई भी राजा अब किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सरदार पटेल जैसी शख्सियत पर सबको यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिला लिया। इस तरह से वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों को भारत में मिलाया था। भारत के इतिहास में इन जैसा व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं, जिन्होंने बिना हिंसा के देश एकीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज पाकिस्तान चीन जैसी समस्या इतना बड़ा रूप नहीं ले पाई होती। पटेल की सोच इतनी परिपक्व थी कि वो पत्र की भाषा पढ़कर ही सामने वाले के मन में चल रहे भाव को समझ जाते थे। उन्होंने कई बार जवाहरलाल नेहरू को चीन के लिए सतर्क किया, लेकिन नेहरू ने उनकी कभी एक नहीं सुनी और इसका परिणाम ही था भारत और चीन का युद्ध। हालांकि समय बीतता गया और जैसे ही साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई, उस बात से सरदार पटेल को भी बहुत बड़ा धक्का लगा और कुछ महीनों के बाद हार्ट अटैक से उनका भी निधन हो गया। 15 दिसंबर 1950 ही वो तारीख थी जब लौह पुरुष इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर वैसे तो बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन एक कविता के कुछ शब्दों का जिक्र यहाँ करते हैं जो उनके लिए लिखे गए हैं। लौह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी, आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का स्वरूप जो इसने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला। गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो, आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया, बनकर गांधी का अहिंसा का शस्त्र, महकता गया विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। इतिहास के गलियारे खोजते हैं जिसे, ऐसे सरदार पटेल अब न मिलते पूरे विश्व में। ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।